एमएस सेट 5 ईयर्स एलएलबी स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। सुबह सुबह आप लोगों का रिजल्ट निकल गया था, बहुत बहुत बधाई हो। सबके परसेंटाइल बहुत अच्छे आए हैं, रिजल्ट माइंड ब्लोइंग आया है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ गया। पर अभी तक आप लोगों का काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले जो 2-3 महीने हैं, किन्हीं किन्हीं के लिए 4 महीने भी हैं, ये 4 महीने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अगर एक इतनी सी भी गलती हो गई, एक कुछ भी टाइप सेलेक्ट करने में भी गलती हो गया, तो आगे जाके जो वो सीट है, वो जो सपना है जो आप लोगों ने अब साकार कर लिया है, वो सपना साकार अभी भी अधूरा रह जाएगा। टेंशन मत लो, इस पूरी की पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज कैसे क्या मूव होती है सब कुछ बता दूंगा, और बहुत जल्दी जल्दी करूंगा। ऐसा नहीं है कि आराम से बनाऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें बता देता हूं, ताकि क्या है कि फटाफट से आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। कैसे कहां पे अपलोड करना है वो सब चीजें आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो शुरुआत से अगर शुरू करूं तो सर, महाराष्ट्र के एमएस सेट की हम साइट पे चले जाएंगे। वहां पे हम लोगों को दिख जाएगा कि यहां पे कैंडिडेट के आगे न्यू भी दिख रहा है, और एडमिशन प्रोसेस की चीज आप लोगों को यहां से दिख जाएगी। और कैप में भी सर 26-27 हम लोगों को शो कर रहा है। और इस 26-27 पे जब सर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहां नीचे हम लोगों को अंडर ग्रेजुएटेड के यहां पे हम लोगों को एलएलबी 5 ईयर्स दिख जाएगा। आपको फिर से यहां पे लॉगिन करनी होगी, ठीक है। 2-4 चीजें यहां पे बहुत अच्छी सी दे रखी है। वो 2-4 चीजें ये हैं कि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की लिस्ट दे रखी है। थोड़ा दूसरी बात कर लो तो सर, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाली चीज कहां से शुरू हो रही है, जरा विस्तार से अगर बात कर लें तो सर, सबसे पहली चीज जो हमारी होगी वो हमको यही करना है कि हमको हमारा जो स्कोर कार्ड है, उस स्कोर कार्ड को हम लोगों को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सर कैसे डाउनलोड करेंगे स्कोर कार्ड, तो आपने पहले भी ये चीज कर रखी है, और ये एमएस सेट की साइट पे जब आप लोग चले जाओगे तो यहां से लॉगिन करके आप अपना क्रेडेंशियल्स डाल के सारी की सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। ये आप लोगों की एलएलबी जो कैप राउंड की है वो खुल जाएगी, और इसके पहले आप अपना स्कोर कार्ड डाल सकते हैं। वो क्रेडेंशियल सेम होगी, कैप में आपको नई क्रेडेंशियल्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। आप स्कोर कार्ड डाउनलोड तो कर लो, पर उस पर जो नाम आ रहा है, जो कैटेगरी आप लोगों ने डाली है, जो ओरिजिनली डाल रखी थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको जरूर रीचेक कर लेना, क्योंकि अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो आपके पास अभी भी मौका है कि आप एक सेट की हेल्प डेस्क पे जाके उनको इमीडिएटली ये चीज बता दो, ताकि आपका जो प्रोसेस है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आवे। नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं तो सर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का होगा कैप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन और उसकी प्रोफाइल क्रिएशन, जो कि एक मैंडेटरी चीज है। अब सेट क्या करेगा, सेट आप लोगों को एक नई पोर्टल दे देगा, डिस्टिंक्ट पोर्टल दे देगा, जहां पे आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और मेन चीज आप लोगों की यही है कि आप लोग योर प्रीवियस लॉगिन डिटेल्स विल नॉट वर्क हियर, यू मस्ट रजिस्टर एज न्यू यूजर। मतलब आपको फिर से अपनी आईडी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोफाइल मैपिंग की अगर मैं बात करूं तो सब चीजें आपको री एंटर करनी पड़ेगी। आप रोल नंबर जैसे ही डालोगे तो आपका नाम आ जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे, छोटी मोटी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, और कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको भरनी पड़ेगी। और टेंशन मत लो, इसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो लेके आ जाएंगे, जहां मैं मेरे किसी स्टूडेंट का लॉगिन करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट खींच के, हम किसी को गाइड कर रहे होंगे तो उनसे वो स्क्रीनशॉट खींच के आपके लिए मंगा लेंगे। दूसरी चीज जो है, यू मस्ट ऑफिशियली सेलेक्ट योर कैंडिडेचर टाइप, चूजिंग द रॉन्ग टाइप कंप्लीटली शिफ्ट योर कैटेगरी रिजर्वेशन। मतलब सर, वो जो डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट थी उसमें कहीं ना कुछ तो दे रखा होगा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट दे रखी थी। और अगर मैं वो डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट आपको खोल के दिखाऊं तो उसमें सारी की सारी चीजें हैं। जैसे ही आप ये लिस्ट देख लोगे तो यहां पे आप लोगों को सबसे पहली चीज जो दे रखी है वो है महाराष्ट्र टाइप ए कैंडिडेट। अब महाराष्ट्र टाइप ए कैंडिडेट वो होंगे जिनका जो डोमिसाइल है, द सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है कि आपका जो जन्म हुआ है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है। आपके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के अंदर आपका जो बर्थ प्लेस है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में दे रखा है। और एक और चीज यहां पे हम लोगों को प्रोवाइड कर रखी है, वो चीज ये है कि भाई कम्युनिटी नेटिविटी
आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज दे रखी है, वो चीज यही है कि आपकी कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट है, द कैंडिडेट हैज टू अपलोड एनी वन ऑफ दीज फोर, मतलब चार में से आप लोगों को एक ही चीज अपलोड करनी। सर टाइप बी कैंडिडेट कौन से हो जाते हैं? तो टाइप बी कैंडिडेट वो हैं जिनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द फादर और द मदर ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग ही और शी इज द डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है या आपके मदर या फादर का सर्टिफिकेट हो तो आप लोग कैटेगरी नंबर 2 में, मतलब टाइप बी महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट में आप लोग फॉल करते हो। थोड़ा सा अगर मैं आगे भी बढ़ जाऊं, अगर टाइप 3 की बात कर लूं, टाइप सी की मैं अगर बात कर लूं, तो टाइप सी कैंडिडेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन प्रो फॉर्मा ए स्टेटिंग दैट द फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एम्प्लॉय हो आपके माता पिता, और आउटसाइड प्रेजेंटली वो कहीं महाराष्ट्र के बाहर काम कर रहे हो, तो आप लोग टाइप सी कैंडिडेट हो जाते हो। तो ध्यान रखना, इफ योर फादर एंड मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वो अभी महाराष्ट्र में काम नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बाहर काम कर रहे हैं, तो आपका एक नीचे में फॉर्म दिखाऊंगा, वो इसी डॉक्यूमेंट पड़ा है, तो आपको वो फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। दिखाई देते हैं फॉर्म आप लोगों को। तो ये रहा आपका जो परफॉर्मा नंबर ए की बात चल रही थी फॉर टाइप सी कैंडिडेट, ये आपको इसी डॉक्यूमेंट की लिस्ट के नीचे मिल जाएगा। और यहां पे डिट इज टू सर्टिफाई दैट इज आपके फादर या मदर एम्प्लॉय ऑफ द कैपेसिटी डेजिग्नेशन, ये सब चीजें आप लोग लिख दोगे तो आप लोगों को ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म जब आप टाइप सी वहां सेलेक्ट करोगे तो वहां पे आप लोगों को ये फॉर्म डालना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों के लिए एक और चीज बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है आपका टाइप डी, कि टाइप डी में आप लोग क्या डालोगे। तो टाइप डी के सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन परफॉर्मा B1, तो इस परफॉर्मा ए के नीचे परफॉर्मा B1 भी है, और स्टेटिंग दैट द फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, तो ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके पास टाइप सी था, और सिर्फ अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो आप लोगों के पास टाइप डी वाला सर्टिफिकेट की, और दोनों की जो अंडरटेकिंग है वो अंडरटेकिंग डिफरेंट है। ठीक है, एक टाइप ई भी है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो टाइप ई है, सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट बिलोंग्स टू अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया इन परफॉर्मा G1, तो आप लोगों को 3 परफॉर्मा दे रखे हैं। इसी डॉक्यूमेंट के नीचे आप लोगों को ये सारे के सारे परफॉर्मा मिल जाएंगे। तो परफॉर्मा ए आप लोगों के पास टाइप सी कैंडिडेट का मिल जाएगा, पेज नंबर 6 पे आप लोगों को ये चीज मिल जाएगी। पेज नंबर 7 पे आपको परफॉर्मा B1 मिल जाएगा टाइप डी कैंडिडेट वालों के लिए। पेज नंबर जो आपका 8 है इस डॉक्यूमेंट में, तो पेज नंबर 8 में आप लोगों को टाइप डी कैंडिडेट मिल जाएंगे। पेज नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो आपके पास परफॉर्मा सी फॉर डेफ 1, डेफ 2 एंड डेफ 3 कैंडिडेट, मतलब डिफेंस सर्विस वाले जो पर्सनल होते हैं उनके लिए आप लोगों को यह चीज मिल जाएगी। ठीक है, उसके आगे भी अगर मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लूं, जो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अगर आप लोग किसी अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है या आप एलिजिबल हैं EWS के लिए, तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों की जो लास्ट चीज थी वो लास्ट चीज यही थी। टाइप डी के बाद आपका महाराष्ट्र टाइप ई भी दे रखा है, जहां पे कैंडिडेट जो है वो बिलोंग कर रहा है एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया को। और फिर आ जाते हैं आपके बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC एंड SC, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए और उसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपके पास वो चीज अवेलेबल नहीं है तो आप एक रिसीप्ट डाल सकते हैं, मतलब अगर आपने अप्लाई किया हो तो वो एप्लीकेशन जो फॉर्म है उस एप्लीकेशन फॉर्म की रिसीप्ट आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अगली अगर अपन बात कर लेते हैं तो बात करते हैं हम क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू VJ, DT, NT, NT, NTC, OBC, ये जितने भी कास्ट वाले हैं तो आप लोगों के पास भी कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये वैलिडिटी जो उसकी वैलिडिटी है उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च 2027, ये भी आप लोगों के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली। EWS कैटेगरी तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, सर्टिफिकेट आपका उनका सर्टिफिकेट होता है जो आप लोगों की जब आपने EWS के लिए अप्लाई किया होगा तो वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी एक्स सर्विस में डिफेंस वालों के
बच्चे हैं या एक्स सर्विस मैन हैं तो डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट तो फॉर्म मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था। और आपके पास फादर या मदर हु इज द एक्स सर्विस पर्सनल इन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो आप डिफेंस 1 की कैटेगरी में आते हो। डिफेंस 2 की कैटेगरी में आप तब आते हो जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर एंड मदर हु इज एक्टिव, अगर वो अभी कर रहे हो तो आप किस में आते हो, डिफेंस 2 में। और डिफेंस डेफ 3 है जो आपकी नॉन डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट है, तो सर्टिफिकेट ऑफ द एम्प्लॉयर इन द प्रो फॉर्मा डी स्टेटिंग फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज एक्टिव डिफेंस इन द स्टेट प्रेजेंटली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और यहां प्रीवियस प्लेस उनकी जो पोस्टिंग थी वो महाराष्ट्र की थी, तो आप लोग डेफ 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और अपने हिसाब से ध्यान रखना। दूसरे जिनकी ये चीजें नहीं लगती है उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, जिनके लिए ये पर्सनल है वो फटाफट से समझ गए होंगे। थोड़ा सा अगर मैं और आगे आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लूं तो पीडब्ल्यूडी अगर आप कैंडिडेट हो तो आप लोगों के पास एक सिविल सर्जन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हो, और मेरे हिसाब से मानो और मेरी बात मानो तो कोई नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एस्टेब्लिश हो, तो उसका ही आप लोग रखना। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट है और आप फिर डोमिसाइल भी हैं तो ये दोनों की दोनों चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, जेएनके वाले जो बच्चे हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इन द केस ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट सर्विस, तो आपके पास एक परफॉर्मा दे रखा है। सर्टिफिकेट टू स्टे इन रेफ्यूजी कैंप तो आपको के दे रखा है, और स्टेटिंग द कैंडिडेट बिलोंग्स टू अनदर डिस्पोजल फैमिली तो उसके लिए आपको परफॉर्मा एल दे रखा है। माइनॉरिटी कैंडिडेट, तो माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, यहां आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए या डिक्लेरेशन होना चाहिए किसी रिलीजियस माइनॉरिटी का, और परफॉर्मा ओ आप लोगों के लिए यहां पे दे रखा है। ऑर्फन वाले जो बच्चे हैं तो ऑर्फन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो रीजनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, डेप्यूटी कमिश्नर होता है और वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का, उससे आप जो सर्टिफिकेट आपको इश्यू हुआ है तो आप वो चीज यहां पे डाल सकते हैं। और आगे जाके अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो ये सारे के सारे परफॉर्मा ए बी सी डी ये सब चीजें आप लोगों को यहां पे दे रखी है, बस इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और आप लोगों को आपका काम जो है वो सारा का सारा यहां से हो जाएगा। तो यही थी आप लोगों की डिक्लेरेशन की जो लिस्ट है, माइनॉरिटी कमिटी स्टूडेंट सेल्फ डिक्लेरेशन लिस्ट। आप लोगों को ये सब की सब चीजें रेफ्यूजी वालों तो रेफ्यूजी वालों को मिल जाएगी, ऐसी कुछ भी नहीं है जो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों की थी। अब सर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो कैंडिडेट क्लासिफिकेशन कहां से देखनी थी सर, तो वो हमने उस डॉक्यूमेंट में क्लासिफिकेशन देख ली, और सर हम एक फीस भर देंगे और ये फीस वेरी करती है, तो उस हिसाब से आप लोगों की फीस आपके पोर्टल पे आप लोगों को दिख जाएगी। अब सर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि आपको ई स्क्रूटनी का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस वेरीफाई करना पड़ेगा। अ डिटेल डेडिकेटेड वेरिफिकेशन ऑफ ऑफिसर रिव्यू ऑफ योर अपलोडेड फाइल्स इन रियल टाइम। आपके पास एक मॉनिटर, एक डैशबोर्ड दे रखा हो जहां पे वेरीफाइड या अंडर ग्रीवेंसेस दिखा रखा होगा, और फिर आपको रिजॉल्विंग और ई सिक्योरिटी ई स्क्रूटनी की जो क्वेरीज है वो टिपिकली 48 to 78 आवर्स में आप लोगों को वापस से अपलोड करनी पड़ेगी। तभी कभी कोई फोटो है वो ब्लर हो जाता है स्कैन करने के टाइम पे, कभी कोई चीज क्लियर नहीं होती है, तो वो आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड कर। तभी मैं अपने सारे बच्चों को कहता हूं कि अगर आप लोग के पास कोई अच्छा गैजेट नहीं है या आप अच्छे से वो स्कैन नहीं कर पा रहे हो, तो अपने नियर बाय जो ई मित्र वाला कैंप है उस पे चले जाओ, ई मित्र वाले के पास जाओ, उनके पास फोटोकॉपी की बहुत बड़ी मशीन होती है। 10 मिनट जब वो खाली हो उसको लो भाई स्कैन करके हमारे को दे दे पीडीएफ, हम हमारे हिसाब से डाल देंगे। तो वो उससे भी बेटर अगर आप फॉर्म ही उससे फिल कराने जाते हो तो इस समय पे जाना जब उसके पास कोई काम नहीं हो, ना कोई आ रहा हो, ताकि सब चीजें एक ही बार में अपलोड हो जाए। ठीक है, फिर आपके पास क्या होगा कि सर हमारे पास एक पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। पर्पस क्या होता है इसका? इसका पर्पस ये नहीं होता आपकी सीट अलोकेशन नहीं होती है, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो रैंक हम लोगों को बता देती है। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, वो कॉलेज की जो फिलिंग वाला जो पार्ट हो जाता है, ऑप्शन फिलिंग वाला पार्ट वहां से शुरू हो जाता है। ऑप्शन फॉर्म अनब्लॉकिंग इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनल लिस्ट द कॉलेज प्रेफरेंस सिस्टम एक्टिवेट्स, यू मस्ट सेलेक्ट
एंड रैंक इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस। चॉइस 1 में अगर आपको जीएलसी रखना है, चॉइस 2 में आपको आईएलएस रखना है, ऑब्वियसली आप लोगों को यही चॉइस में रखने चाहिए। इस हिसाब से आप एक एक करके अपना जो कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज है, उसको आप चूज कर सकते हो। और चॉइस आप लोगों को दे रखी है, बहुत सारी चॉइसेस है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब सर कैप राउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है। तो सबसे पहला जो कैप राउंड होता है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से जितनी जितनी सीट होती है आप लोगों को उसमें अलॉक हो जाती है। आपके पास एक फ्रीज का ऑप्शन आता है, एक फ्लोट का ऑप्शन आता है। तो जिनने जीएलसी डाला होगा, राउंड 1 में जीएलसी मिल जाएगा, तो वो वहां पे फ्रीज करके अलोकेशन पे क्लिक कर देंगे। जिन जिन लोगों ने कुछ और डाला होगा और उनको लगता है कि राउंड 2 या राउंड 3 में हम लोगों को कोई बेटर कॉलेज मिल जाएगा, तो बेटरमेंट ऑप्शन आप लोगों के पास है, वो बेटरमेंट ऑप्शन या आपका फ्लोट का जो ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहां पे मैंने लिख रखी है, फ्रीज और फ्लोट, बेटरमेंट ऑप्शन वाया लॉगिन पैनल, ये सारी की सारी चीजें आपके पास है। और पहले कैप 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और 3 में जाके थोड़ी बहुत चीजें हैं, 3 में जाके आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। 1 और 2 में आप लोग कोई भी चीज चेंज नहीं कर पाएंगे, ये चीज आप लोग हमेशा से ध्यान रखना। तो आपकी जो प्रेफरेंस चीज होती है वो आप रख लेना। इसके बाद भी आपने जो ये डॉक्यूमेंट जो है जो स्कैन कराए हैं, सर ये डॉक्यूमेंट स्कैन की अगर आप बात कर ही रहे हो, तो हम लोगों को क्या आप ये बता सकते हो कि इसकी केबी वगैरह क्या होगी? तो बिल्कुल आपको स्पेसिफिकली यहां पे मेंशन कर रखा है कि भाई जो कैंडिडेट्स हैं वो आर रिक्वायर्ड टू स्कैन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। और आप क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करके रखोगे, तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, और वो एक 20 KB टू 50 KB के बीच में होना चाहिए। और मेरी मानो तो सबसे रीसेंट फोटोग्राफ जो तुम्हारा हो वो ही आप लोग उसके अंदर डालना। सिग्नेचर, एक सफेद कागज लेना, काली बॉल पेन लेना, उसके ऊपर सिग्नेचर करना, और जितना आपका जो सिग्नेचर आ रहा है उतना उसको स्कैन करके आप लोग 20 टू 50 अपने फोटो के लिए, और आप लोग यहां पे 10 टू 20 KB आपके जो सिग्नेचर वाला है उसके लिए। फिर आप लोगों के पास ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दिखा दूंगा, वो 500 KB में आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, स्कैन होने चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, जब स्कैन कराने जा रहे हो तब वही चीज तुम लोग क्या करोगे, उसको आप लोग फिजिकल कॉपीज में भी रख लेना और सिग्नेचर सेल्फ अटैच करके रख देना। यहां पे लिखा हुआ है द स्कैन अपलोडेड डॉक्यूमेंट शुड बी रीडेबल, मतलब वो क्लियर चीजें होनी चाहिए। अपलोड द डॉक्यूमेंट ओनली आफ्टर एंश्योरिंग दिस, ताकि आप लोग वापस से वो ग्रीवेंसेस में नहीं फंस जाओ। इफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट आर नॉट रीडेबल देन सच डॉक्यूमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेम शैल कंप्लीटली विद द कैंडिडेट। इसलिए यहां पे ये चीजें रख रखी, और इसलिए मैंने आपको बोला कि ई मित्र वाले के पास चले जाना भाई, थोड़े से पैसे उसको दे देना और उसको बोलना कि हमको इस मशीन से करके दे, मोबाइल के भरोसे हम नहीं रहेंगे। और अगर आपके पास अच्छा सा महंगा सा मोबाइल है तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आप लोगों के पास अगर कोई डिप्लोमा हो तो उसकी मार्कशीट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, JNK वाले हो तो उनका सर्टिफिकेट, PWD वाले का सर्टिफिकेट, आप लोगों के डोमिसाइल कैंडिडेट के सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो ऑल कैंडिडेट आप लोगों के पास 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, इफ द कैंडिडेट हैज पास SSC, CBSE, IB बोर्ड एक्सेट्रा, तो प्रोड्यूस आप लोगों को एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट। सर कहां से मिलेगा? तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को यहां पे एक चीज दिखा दी थी आपके कन्वर्जन सर्टिफिकेट वाली, फिर से मैं आप लोगों को वो चीज दिखा देता हूं। कहां गई सर, एक सेकेंड, ये आपकी जो 5 years LLB इंटीग्रेटेड वाली चीज थी, इसके नीचे साइट खुली हुई है, इसलिए ये साइट आप लोगों को वापस यहां पे खोलने के लिए देंगे नहीं। एक बार और कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमारे पास पहले से ही है और यहाँ पे आप जैसे ही आ जाओगे, वापस से मैं क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। कैप 2627 में जब आप LLB 5 इयर्स इंटीग्रेटेड सर्च करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को वो लिस्ट मिल जाएगी। कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन 2026, CBSE, IGCSE, ICSE मार्क्स कन्वर्जन सर्टिफिकेट, तो ये सारे के सारे, और SSC एंड HSC मल्टीपल अटेम्प्ट कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपने हिसाब से जहां जहां फॉल कर रहे हो वो चीजें आप लोग अपने पास रख लेना। इसके बाद भी अगर आप लोगों के पास कोई दिक्कत हो, और ये आपकी फाइनल स्टेप है, जब आप लोगों को सीट अलॉक हो जाएगी तो फिर वो आपको एक डेट देंगे जहां पे आप जाके रिपोर्टिंग विंडो पे अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक साइड ओरिजिनल एक साइड फोटोकॉपी विद सिग्नेचर, ये सब की सब चीजें होगी, और आपके पास से कैप अलॉटमेंट लेटर होगा, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो हम लोग आपके लिए बिल्कुल बना देंगे, जिस वीडियो में आप लोग क्या करेंगे कि हम एक किसी कैंडिडेट का वो रख के क्रेडेंशियल्स रखे, उसको ब्लर करके मैं आपको सेट का जो ऑफिशियल फॉर्म भरना सिखाना है वो भी हम आप लोगों को सिखा देंगे। ठीक है, एक और चीज है जो मुझे आप लोगों को एक बार फिर से बतानी है, और ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आपकी एसएससी की 10th की 12th की मार्कशीट और आपके एमएस सेट 5 इयर्स एलएलबी का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, और ये आपके जो नाम है, जो ग्रेड हैं, जो सीजीपीए हैं, ये सब चीजें मैच होनी चाहिए। दूसरी चीज अगर मैं बात कर लूं, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल एविडेंस की बात करो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए। फिर अगर आप ओबीसी, वीजे, डीटी, एनसी, एनबीसीए, कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए, वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए, और एनसीएल भी आप लोगों को चाहिए ही चाहिए होगा। ऑल इंडिया ओएमएस कैंडिडेट पासपोर्ट कॉपी और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेवल एलिजिबिलिटी रूल्स, ये आप लोगों के पास होने चाहिए। सर ये जो फ्रीज और फ्लोट का जो मैकेनिज्म है वो आप ध्यान रखना, ये ऑटो फ्रीज कब हो जाएगा, मान लो आपके फर्स्ट राउंड के अंदर आपकी जो प्रेफरेंस 1 होगी वो की वो चीज आप लोगों को मिल जाएगी, तो ऑटो फ्रीज का काम चल जाता है, सिस्टम खुद ही वहां पे लॉक कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस एक्सेप्ट करोगे और आपका काम हो जाएगा। और मैन्युअली अगर आप लोगों के पास प्रेफरेंस नंबर 2 है और आप लोगों को आपका सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस है, पर आप सेटिस्फाई हो कि या भाई यहां चले जाएंगे, तो आप वहां पे सेल्फ फ्रीज भी कर सकते हो, आपको कोई भी मना नहीं करेगा, एंड प्रोसीड डायरेक्टली टू द फिजिकल कैंपस रिपोर्टिंग। आपकी जो सीट एक्सपेक्टेंस जो फी है वो आप वहां से डाउनलोड, फॉर्म भी, अलॉटमेंट स्लिप सब डाउनलोड कर सकते हो। सर अगर हम लोगों को मन में भरोसा है कि हम लोगों को कुछ और ऊपर वाला कॉलेज मिल जाएगा, तो हम फ्लोट और बेटरमेंट का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। सीट रिजर्वेशन, यू पे अ नॉन रिफंडेबल सीट, आप लोगों को वो पैसे तो देना पड़ेगा, पर अगर आपको कोई बेटर मिल जाएगा तो अपने आप वहां से ट्रांसफर हो जाती है, वो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर लास्ट में आपका अब सर क्या करना है, तो हम लोगों को बस एक ही चीज करनी है कि इन केस अगर आप लोगों के मार्क्स बहुत कम हैं, जिनके भी मार्क्स बहुत कम है उन लोगों के पास 2 ऑप्शन है, वो 2 ऑप्शन ये ही है। और मैं अपने सारे बच्चों को एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को पता है कि सर मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक चीज है जो आप लोग हमेशा कर सकते हैं, वो चीज यही है कि आप लोग अपने ड्रॉप की तैयारी भी ले सकते हैं, और तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक चीज और भी कर सकते हैं, सर क्लैट 2027 का जो पेपर है, जो दिसंबर 6 को 2026 को होने वाला है, समवेयर नियर आपके पास अभी भी 6 महीने हैं, ये जो पेपर है सर, ये पेपर हम सिक्योर कर लेंगे। और महाराष्ट्र में भी आप लोगों के पास 2 एनएलयू तो है ही है, और ऑल ओवर द इंडिया 26 आप लोगों के पास एनएलयू है, और इस 26 एनएलयूज में 3000 प्लस सीटें हैं, जिसके अंदर आपका मौका अभी भी बचा हुआ है। अगर क्लैट और ड्रॉप के रिलेटेड आप में से किसी को भी मेरे से बात करनी हो, तो आप टेलीग्राम पे @HARSH838 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी भी मैं आपको दे देता हूं। ईमेल भी आप मुझे HARSH.CHOTRANI
ADDA247.com पे आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो harsh.chotrani@adda247.com पे आप मुझे मेल कर दो। साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूं, अगर आप लोग क्लैट के प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं तो अभी भी कहता हूं हमारा जो बैच है वो लॉन्च होने वाला है, आप लॉन्च हो चुका है। आप अड्डा 247 की वेबसाइट या ऐप पे जाएंगे, यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑल कोर्सेज है, आप लोगों के पास यूजी पीजी एंट्रेंस है, लॉ 3 ईयर और 5 इयर्स एलएलबी है, और यहां पे बड़ा सा क्लैट दे रखा है। इस क्लैट पे क्लिक करो। अभी आप लोगों का एक नया बैच लॉन्च हुआ है जो कि है आपका रैंकर्स 2.0 और रैंकर्स प्रो 2.0। रैंकर्स प्रो 2.0 में फीचर्स थोड़े से ज्यादा हैं, फिजिकल बुक्स है, मॉक्स थोड़े से ज्यादा है, सेक्शनल टेक्स्ट ज्यादा है, वेबिनार ज्यादा है, और यहां पे आपको ई बुक्स मिल जाती है। अगर आप लोगों को रैंकर्स प्रो बैच खरीदना हो तो आप यहां बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो। बाय नाउ पे क्लिक करके HARSH का कूपन कोड डालोगे तो ये आपको 11,505 में मिल जाएगा। और यही नहीं, साथ ही साथ मैं खुद एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो पोस्ट ग्रेजुएट होने के नाते मुझे पता है कि आपको पूरी की पूरी मेंटरशिप देनी पड़ेगी, और मैं आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं। और अगर आप लोग का काम MS सेट 5 इयर्स में नहीं हुआ और इसी साल आप लोगों को क्लैट का पेपर देके एक बहुत अच्छा लॉ कॉलेज सिक्योर करना है, तो मैं आपकी गाइडेंस के लिए बैठा हुआ हूं। तो फटाफट से या तो मेल कर दो मुझे या मेरे से पूछ लो, और अपना जो भी प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आप फटाफट से चालू कर दो। टेलीग्राम की आईडी मैंने आप लोगों को यहां पे दे रखी है HARSH@838, और मेल आईडी मैंने आप लोगों को दे रखी है HARSH.CHOTRANI@adda247.com। आओ बात करते हैं, चीजें समझेंगे। कोई भी दिक्कत हो, और सिर्फ वही नहीं जो ड्रॉप लेना चाहते हैं या दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आप में से ऐसा कोई कैंडिडेट भी है जिसको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई फॉर्म कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग हो, क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है, मेल करो, कमेंट बॉक्स में चीजें लिखो और मुझे बताओ, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो कि कितने मार्क्स आप लोगों के इस बने हैं, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो। और जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। बने रहो हमारे चैनल पे, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।